हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। पहले वीडियो में हमने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर कवर किया था। आज हम उसके आगे का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। पिछले करंट अफेयर को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको रिवीजन किया होगा 1 से 2 बार। ओके, अब उस करंट अफेयर को आप एक साइड रख दीजिए, उसको कभी आप वीक में एक बार उठा के देखिए। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको 2 बार पढ़ लेना जो आज कराऊंगा, उसको फिर आप एक वीक बाद देख लेना। ऐसा ही आपको करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है अपने आप पर, और बढ़िया आसान तरीके से मस्त होकर पढ़ाई करना है। ओके। और इसी चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं यानी चैनल पर आए हैं, उनको बता देता हूँ कि इसी चैनल पर मैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ। अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करा दिया है और वर्तमान में जो अभी करा रहा हूँ मैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ। तो सारी वीडियो पूरी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्टिंग से आप पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत डीप में। अगर आप यूपीएससी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी इस क्लास को ले सकते हैं, वो भी ये जीके पढ़ सकते हैं। हालांकि यूपीएससी वालों के लिए करंट अफेयर नहीं है, ये सिर्फ जो लिमिटेशन है ये एमपीपीएससी तक है, सॉरी पीएससी तक है। ओके, क्योंकि जो जो करंट अफेयर में वन लाइनर फैक्ट वाइज करंट अफेयर करा रहा हूँ, ऐसा करंट अफेयर यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, कहीं कहीं स्टेट पीसीएस में भी नहीं पूछा जाता है। मैं अगर स्पेशली बात करूँ, एमपी में वन लाइनर करंट अफेयर पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ जो हर वीडियो में बताता हूँ, ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो मैं पहली बात तो माध्यम की बात करूँ तो माध्यम हिंदी है। और यहाँ पर जो कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ जिस कंटेंट के द्वारा, वो कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए या वहाँ से सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाइए। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे 6 अप्रैल से। पिछले वीडियो हमने 5 अप्रैल तक कर लिए थे। तो इसमें पहला करंट अफेयर है नंबर 1, पंकज अडवाणी ने CCI स्कूनर क्लासिक का टाइटल जीता। ठीक है, किसने? पंकज अडवाणी ने। हाल ही में बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी। कौन? बिल्किस मीर। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो यहीं से बन जाते हैं, हमें ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर अगला क्या दिया गया है? सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। चौथा क्या है? विश्व बैंक समूह ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इसको हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, कि विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कौन है? राकेश मोहन, और ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, ना कि गवर्नर। ओके, SJVN लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला छठवां, भारतीय सेना के आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। तो ये एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली में किसको शामिल किया गया? आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने
एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? किसने किया? अजीत डोभाल, जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग मामले की संख्या भारत देश में पाई गई है। ओके, चलिए अगला करंट अफेयर हमारा अगले दिन का यानी 7 अप्रैल का है। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल 2024 को। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने AI सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया। तो AI सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किस किस के बीच हुआ? तो USA और ब्रिटेन के बीच। चलिए अगला, कपिल भाटिया को होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया, शॉर्ट में इसको अगर हम बोलेंगे तो HICSA 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया कपिल भाटिया को। अगला, एस्ट्रेड सोमेकर को जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा समझाने को कुछ है नहीं, है ना। EIU रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। अगला, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा। तो आप समझते जाना कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो कंटेंट हम देते हैं यहाँ पर कराते हैं उससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अगला क्या है? अदानी ग्रीन 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। अदानी ग्रीन 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी जो कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो 10,000 मेगावाट को पार कर गई है कौन सी कंपनी? अदानी ग्रीन या अडानी ग्रीन। ये भारत की पहली कंपनी बनी है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को 51वीं रैंकिंग मिली है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक सूचकांक है, उसमें 2024 का जब जारी हुआ तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 51। मैं आपको कुछ सूचकांक बताता हूं जिसके जो विपक्षी दल होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो एक मुद्दा उठाते हैं, वो रिपोर्ट में बताता हूं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट प्रसन्नता सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये सूचकांक अगर हम बात करें तो ये सूचकांक बहुत गलत होते हैं। ये सूचकांक के आधार पर हम किसी गवर्नमेंट को, किसी सरकार को नहीं आंक सकते, क्योंकि हम अगर बात करेंगे तो हमारा देश प्रसन्नता सूचकांक में अफगानिस्तान से पीछे है। तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि एक ऐसा देश जिसमें तालिबानी शासन है और वो शासन जिसकी वजह से लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में गए थे, ऐसा देश प्रसन्नता सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से कैसे आगे हो सकता है? ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्स हैं, इन पर आप पूरा आंख बंद का भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि ये सूचकांक गलत भी आती है, आंकड़े गलत प्रदर्शित किए जाते हैं भारत के। फिर RPASG समूह के उपाध्यक्ष शाश्वत गोयनका, छोड़ दीजिए इसको, है ना। फिर अगला क्या है? भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। मतलब यूरिया को जो इंडिया है वो क्या किया करेगी? आयात नहीं किया करेगी, अपने भारत में ही प्रोड्यूस किया करेगी।
ठीक है। और प्रोड्यूस करने के अलावा क्या किया करेगा, इसके विकल्प खोजे जाएंगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्लियर। चलिए, थोड़ा ये स्क्रीन लाइट चलेगी इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर अगला क्या है, 8 अप्रैल 2024 पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इसको मैं कल पूरा कराऊंगा, अभी मत करना। कहाँ का चुनाव जीता, कौन कहाँ की राष्ट्रपति बनी, इसको कल करा दूंगा, ठीक है। श्रीनिपल्लिया ने विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन है, श्रीनिपल्लिया। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, ठीक है। 2024 में भी उन्होंने अभी तक, अगर मैं बात करूं आज की डेट तक, तो उन्होंने 1 शतक लगा लिया है। लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 में शुरू हुआ। बिजनेसमैन डॉक्टर निकेश जैन मधानी को ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारत तक, मतलब लिफ्ट, ठीक है ना, जो एयर लिफ्ट बोलते हैं, मतलब इसको वजन उठाते हैं ना, ठीक है। पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बूथ राबता वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई, तो पंजाब में। किससे संबंधित है, तो चुनाव से संबंधित है। अगला, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा आपको भी ये थोड़ा देखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। ओके। अगला क्या है, 9 अप्रैल 2024 भारत में हर वर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। भारत ने रवांडा नरसंहार की 30वीं बरसी पर कुतुब मीनार में रवांडा देश के झंडे से रोशन किया। ये भारत में क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी 30वीं बरसी थी, तो कोई दिल्ली की कुतुब मीनार में इसके झंडे का जो भी कैंपेन वगैरह वो सब किया गया था। भारत और पेरू के बीच व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत शुरू। तो इससे क्वेश्चन मुश्किल है, पूछा जाएगा ना। महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे मिरज में बनाए गए सितार तानपुरा को जीआई टैग बना। ये इम्पोर्टेंट, इसको याद करना है आपको, है ना, कि मिरज में बनाए गए सितार और तानपुरा, यानी सितार और तानपुरा कहाँ से संबंधित हैं, तो महाराष्ट्र के कस्बा मतलब छोटा सा शहर मान लो, मिरज से संबंधित हैं, इनको जीआई टैग मिला है। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। भारतीय मूल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया। तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, तमिलनाडु में। बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे का 83 वर्ष की आयु में, यानी 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो ये करंट अफेयर हमारा 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का, यानी 4 दिन का करंट अफेयर था, ठीक है। तो इसको भी आप 2-3 बार रिवीजन कर लेना और बढ़िया तरीके से आप इसको करना। ओके, चलिए कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप इसको और जो भी मैं करा रहा हूँ अपने चैनल पर, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ओके।